मेघवाल को श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूं। हम लोगों की समाज की परंपरा है, जब तक शव पड़ा रहता है तब तक हम लोग बातें तो क्या अन्न भी ग्रहण नहीं करते हैं, जल भी ग्रहण नहीं करते। अपनी बात, अपने विचार प्रकट करने के लिए बहुत अवसर रहते हैं। उन अवसर के ऊपर हम लोगों को मौका भी मिलता है, मजबूती से हम लोग उस वक्त बात करें। आज हम लोगों का इकलौता जो मकसद है, आप सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए, वो बिस्ना राम को न्याय कैसे मिले, सिर्फ और सिर्फ ये मकसद है। आज इस जाजम के ऊपर मैं देख रहा हूं, आज जो पीड़ित है उसकी कोई जाति नहीं है, शोषित की कोई जाति नहीं होती और शोषक की कोई जाति नहीं होती। शोषित का कोई धर्म नहीं होता और शोषक का कोई धर्म नहीं होता। वो गरीब था, इसलिए आज हम लोगों को संघर्ष करना पड़ रहा है। ये संघर्ष की शुरुआत इस परिवार को और इस व्यक्ति के न्याय के लिए, एक लंबा परिवार को अपना जीवन यापन करने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा और उसके न्याय के लिए एक लंबा संघर्ष करना पड़ेगा। आज यहां भाषण देना बहुत आसान है, उग्रवाद करना बहुत आसान है, टकराव पैदा करना बहुत आसान है। फिर बिस्ना राम को न्यायपालिका के माध्यम से लेने के लिए बहुत संयम, बहुत समझदारी से हम लोग, क्योंकि ये जितने प्रकरण इस देश के अंदर इस पृष्ठभूमि के हुए, आखिर में जाकर न्यायपालिका के अंदर उसका क्या हासिल हुआ। क्योंकि जो शोषक है वो मजबूत लोग होते हैं, आर्थिक मजबूत लोग रहते हैं। इस न्यायपालिका के अंदर न्याय के लिए जो व्यवस्था बनी हुई है, जो बड़े वकील के माध्यम से, अपनी तर्क के माध्यम से उसको न्याय को रोका जाता है, कूतर्क के माध्यम से न्याय को रोका जाता है, क्या हम सब लोगों की जिम्मेवारी नहीं है इस बिस्ना राम को न्यायपालिका के माध्यम से भी न्याय मिले। अब सवाल यह है कि इसको तत्कालीन न्याय क्या मिले, उसके लिए आप सब लोगों ने कल बालोतरा के अंदर, पूरे बालोतरा शहर और बालोतरा इलाके ने, आप लोगों ने तय किया कि कमेटी बनी। मेरा यही मानना है कि जब लोगों द्वारा उस कमेटी को अधिकृत कर दिया गया है, तो हम जैसे जो लोग आए हैं, हम राजनीतिक लोग हैं, राजनीति कोई गलत चीज नहीं है। हाँ, हम जनप्रतिनिधि हैं, लोगों के पास जाते हैं, वोट के लिए जाते हैं, जिस पार्टी से उसके सिद्धांत के लिए जाते हैं। राजनीति कोई अछूत चीज नहीं है। राजनीति के माध्यम से जहां अन्याय होता है और जहां राज की नीति बनानी होती है, वहां मजबूती से बात करते हैं। पर ये आज ये स्थान नहीं है राजनीतिक बात करने का, टकराव करने का। आज चारण जाति से वो दोषी है, तो चारण जाति के खिलाफ आज हम लोग यहाँ नहीं बैठे। दोषी की कोई जाति नहीं है। आज पूरे इस जोधपुर संभाग में, धार में किसी एक चारण व्यक्ति ने ये बात नहीं करी कि वो जो अपराधी है वो सही है। ये हम लोगों का आपस के अंदर अपना ही थे। गलत के साथ में आज कोई भी खड़ा नहीं। राजनीतिक तौर के ऊपर हम लोगों की भी आपस के अंदर विचारधारा अलग है, और वो राजनीतिक विचारधारा, राजनीतिक लड़ाई हमको जहां लड़नी है, हम सक्षम अपना आप लड़ाई लड़ेंगे और उसका फैसला जनता करेगी कौन सही है कौन गलत है। इस जाजम के ऊपर हम लोग सब मजबूती से कैसे उसको न्याय मिल सके, क्या हम लोग हासिल कर सके, क्योंकि इस राजस्थान के अंदर एक नई संस्कृति पैदा हो गई। तो संस्कृति क्या पैदा हो गई कि घोषणा ही की। घोषणा करवानी बहुत आसान है, पास में अधिकारियों को खड़ा कर कर तालियां बजाना बहुत आसान है, सोशल मीडिया पर, अखबार के अंदर हेडलाइन बहुत आसान है। जो कुछ भी तय हुई, वो तय की हुई चीज बिस्ना राम के परिवार के लिए, न्याय के लिए हम लोग कितनी सही करवा पाते हैं, ये हम सब लोगों के सामने एक चुनौती है। तो तमाम जो कमेटी है, राम जी, आप तमाम जो आप लोगों की कमेटी, आप लोग जो भी निर्णय लो, उस निर्णय के साथ हम लोग हैं। और राजनीतिक बात करने के लिए हम लोग यहाँ नहीं आए हैं। राजनीतिक बात करने के लिए हम लोगों को यहाँ के लोग बहुत मौके देते हैं। लोगों की कमी नहीं है यहाँ, हजारों नहीं लाखों लोग इकट्ठे होते हैं अपनी अपनी बात रखने के लिए। यहाँ 36 कौम
इस न्याय के लिए आई है और मुझे विश्वास है कि ये राजनीतिक विचारधारा, धर्म, जाति, क्षेत्र, इन सबसे ऊपर उठकर बिश्नाराम के साथ आज बालोता पूरा खड़ा है, बिश्नाराम के साथ पूरा धार खड़ा है। और जब तक ये कमेटी निर्णय नहीं लेती है, हम लोग इनके साथ में बैठे हैं, ये मैं आपको सबको विश्वास दिलाना चाहता हूं। और संविधान ने हम लोगों को अधिकार दिया है, किसी के साथ अन्याय है तो उसके साथ हम लोग खड़े हैं और 36 कौम के लोग खड़े हैं, सब विचारधारा के लोग खड़े हैं। यही मैं आप सब लोगों के माध्यम से पूरे देश और दुनिया को बताना चाहता हूं। कल जैसे तादाद के ऊपर आप लोग इकट्ठे हुए, जो आप लोगों का व्यवहार रहा, उसके लिए भी मैं आप सब लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं। बिना विवाद, बिना किसी प्रकार के टकराव के आप लोग खड़े हो। लोकतंत्र के अंदर सिर गिने जाते हैं और सिर गिनाने के अंदर आप लोगों ने, कल सब लोग आप लोग इकट्ठे हुए, बालोता की सड़कें कम पड़ गई थी और सबने बालोता बंद कराकर और आप अपन लोगों के इस मांग का समर्थन किया। तो जो भी आप कमेटी तय करोगे, अभी मुझे बताया गया है कि प्रशासन द्वारा वापस बुलाया गया है। हम लोगों को वहां जाने का कोई कायदा नहीं है। हाँ, राजनीतिक दल के हैं, पर इसी समाज के हैं, यहीं पैदा हुए और यहीं खत्म होंगे, इस मिट्टी के अंदर ही खत्म होंगे। पर ये जो कमेटी अधिकृत आप लोगों ने करी है, वो कमेटी जाए, वार्ता करे, जो भी ये कमेटी तय करेगी, उस तय की हुई चीज में हम लोग साथ में हैं। मेरा तो आप सब लोगों से ये अनुरोध है कि आज हम लोग इस परिवार साथ, न्याय के साथ में हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए, ये जिम्मेदारी हम लोगों की है। और जब कभी भी हम लोगों का आगेवान समाज करता है, तो हम लोगों का अधिकार नहीं, हम लोगों की जिम्मेवारी हम लोगों को महसूस करनी चाहिए। और कोई भी थार के अंदर किसी के साथ अन्याय हो, थार पूरा उसके साथ में खड़ा था, है और रहेगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। न्याय के संदर्भ में भी, न्यायपालिका के अंदर जिस दिन फैसला हुई, उस दिन को लक्ष्य रखकर अगर हम लोग सफर शुरू करेंगे, तब तो श्रद्धांजलि देने का हक है हम लोगों को, वरना किसी को हक नहीं है कि बिश्नाराम को हम श्रद्धांजलि दें। और वो न्यायपालिका के अंदर किस तरह का फैसला होता है, उस फैसले को कदम कदम पर हम लोगों को समझदारी से, जिम्मेदारी पूर्ण की बात करना बहुत आसान है। आज मैं सरकार के खिलाफ, वो सरकार में 1000 गलतियां कमी निकाल सकता हूं, मैं जाति के खिलाफ 1000 बात कर सकता हूं, धर्म के खिलाफ 1000 बात कर सकता हूं। उदाहरण भी है, कई प्रकरण ऐसे हैं, कई उदाहरण ऐसे हैं। पर आज हम लोगों की जिम्मेदारी क्या बनती है कि बिश्नाराम को हम न्याय कैसे दिलाएं। बिश्नाराम को न्याय दिलाने की 2 दिशा है। एक तो न्यायपालिका के अंदर जब कभी भी यह फैसला हुई, ये फैसला उनके हक के लिए हुई, कोई भी इस थार के अंदर दूसरा बिश्नाराम हमारे परिवार से हम लोग नहीं खोए। ये हम सब लोगों को प्रण याद लेकर उठना चाहिए कि जब कोर्ट के अंदर फैसला हुई, तो उस कोर्ट में फैसले के अंदर, क्योंकि न्यायपालिका और जो हम लोगों की तफ्तीशें कैसी हो रही है, उन तफ्तीशों के बाद इसी व्यक्ति ने पहले भी जुल्म किया है, उस जुल्म के बाद में इसको सजा मिली या नहीं मिली, और सजा नहीं दिलवाने के लिए कोई जिम्मेवार नहीं है। अपन सब लोग, बालोता का प्रत्येक नागरिक जिम्मेवार है, जिसके कारण उस व्यक्ति ने जो जुल्म किया है उसको सजा नहीं मिली। वापिस आज उसने जुल्म की, उनके गांव के लोग यहाँ आकर खड़े हैं, पूरे गांव के लोग इस परिवार की पैठ दे रहे हैं, पूरे गांव के लोग इस परिवार के आचरण की पैठ दे रहे हैं। हमारी जिम्मेवारी बनती है कि न्यायपालिका में उसको न्याय दिलाए। उसके अलावा जो भी मांग कमेटी द्वारा रखी गई, किसी भी संदर्भ में, चाहे पुलिस के संदर्भ में, वो आप लोग तय करो, हम आपके साथ में हैं। आर्थिक तौर के ऊपर जो कुछ भी आप हम लोगों से, थार से आर्थिक मदद जितनी बन पाएगी इस परिवार को हम लोग करेंगे, ये मैं आप सब लोगों को विश्वास दिलाता हूं। सरकार से क्या मिले, बाकी दूसरे माध्यम से क्या मिले, वो अलग बात है। ये हमारे परिवार का सदस्य था और इसमें कोई राजनीतिक तौर पर नहीं। आज ये हो सकता भारतीय जनता पार्टी का कोई, पर भारतीय जनता पार्टी का सदस्य होना हमारे परिवार से अछूता नहीं, हमारे परिवार से बाहर नहीं। राजनीतिक विचारधारा, दल अपनी जगह है, पर परिवार के तौर के ऊपर हम लोगों के स्थान में ये संस्कार दिए हैं कि राजनीतिक तौर के ऊपर कोई भी आप रखो, पर हमारे परिवार से नहीं है। जो इसके परिवार को जितनी भी हम लोगों से बन पाएगी, हम लोग आर्थिक मदद
व्यक्तिगत तौर के ऊपर ही करेंगे। आप कमेटी तय करो, खाता आप लोग खोलो, किस परिवार के किस सदस्यों को खोलना है, हम लोगों से जितनी बन पाएगी उस समय हम लोग करेंगे। हम किसी से डरते नहीं है, किसी से दबते नहीं है। हमारे परिवार 2 वक्त की रोटी और पानी और तन पर कपड़े का संघर्ष करने वाला परिवार रहा है, और आज ईश्वर की दया से हम लोगों को ये तीनों की तीनों चीजें मिल रही है। इसलिए हमारे को किसी चीज का डर नहीं है, भय नहीं है, और अपनापन है, कदर कायदा है, न्याय अन्याय है। उसके लिए हम लोग जितना बन पाएगा, मैं विश्वास दिला रहा हूं कि इस पीड़ित परिवार के साथ हम लोग रहेंगे। और सामूहिक तौर के ऊपर कोई भी जिम्मेवारी होती है तो वो किसी के ऊपर जिम्मेवारी अपने को छोड़नी चाहिए। कमेटी बनाते वक्त मुझे नहीं पता इस कमेटी के अंदर कौन है, आप लोग कितने सदस्य हो? 21 सदस्य अपन सब लोगों ने तय किया। कमेटी भी 21 सदस्य बहुत ज्यादा होते हैं कि कमेटी का प्रारूप 21 सदस्य का होना नहीं चाहिए। वो 4-5 सदस्य जिन पर विश्वास उन पर होना चाहिए। चलो 21 सदस्य अपन ने तय कर लिए। जैसे भी ये लोग तय करेंगे 21 सदस्य, वैसे अपन सब लोग इनका साथ में देंगे, सिर्फ यही प्रण लेकर। और ये मंच, माइक, अवसर हम लोग अपने आप की सोच, अपनी आप की बात करने के लिए उपयोग नहीं करें। ये मेरा आप सब लोगों से निवेदन है। और ये ध्यान से निकाल लो कि पीड़ित की कोई जाति नहीं है, वो मेरी जाति का है। वो यहां बैठे हुए मदन प्रजापति की जाति का है, वो यहां बैठे हुए इन गांव के जो राजपूत परिवार है इनकी जाति का, ईश्वर सिंह जी की जाति का। ये अगर अपन मन के अंदर रखेंगे तो दुनिया की कोई ताकत अपने को न्याय से वंचित नहीं कर पाएगी। और इस पीड़ित को हम जाति से, धर्म से और किसी से बांटेंगे तो दुनिया की कोई ताकत अपन लोगों को न्याय नहीं दिलवा पाएगी। तो ये ध्यान में बिल्कुल नहीं रख कि हम लोग इस जाति के इसलिए हमारा कोई साथ देगा नहीं देगा। 36 कौम आपका साथ में है, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसने आज इस कृत्य का बालोतरा जिले के अंदर इसके संदर्भ में कोई भी गलत बात की। तो आप लोग कमेटी वाले भी लोग, आप लोग जाओ। मुझे बोला गया हम लोगों के जाने का कायदा भी नहीं है। 21 सदस्य में से आपके कुछ जनप्रतिनिधि जाओ, जो भी आप लोग बात करो उस बात के ऊपर हमारे पूर्वजों ने कहा है, रोकड़ दे देना, जामनी नहीं देना। एक ही चीज मेरा आपको सलाह है, कई जगह ये मंच द्वारा बड़ी बड़ी घोषणाएं हुई है राजस्थान के अंदर, उस वक्त तालियां बज गई। पर बिस्ना राम के परिवार के साथ में ये नहीं हुई। बस एकलौती सलाह मेरी, कुछ नहीं मिले तो कुछ नहीं लेकर आना, कुछ नहीं मिले तो भी अपन लोग सक्षम है। जब बालोता आज जो बैठा है और कल बालोता सड़कों पर था, बालोता चाहे तो इस सरकार से 1000 गुना ज्यादा उसकी हर तरह से मदद कर सकता है। पर कोई गलत जो बात तय नहीं हुई और वो आकर इस परिवार के बीच के अंदर हम लोग नहीं करें। बस इकलौती सलाह मेरी ये है, क्योंकि ये चीज बहुत हो चुकी। इसके अलावा सब लोग आप बैठे हो, धैर्य पूर्व आप लोग बैठो। संघर्ष लंबा करना पड़ेगा तो लंबा अपन लोग संघर्ष करेंगे। हर समय संयम जीतता है, संगठन जीतता है। संयमित रहेंगे, संगठित रहेंगे, दुनिया की कोई भी ताकत हमको न्याय देने से वंचित नहीं रख पाएगी। और सहमत नहीं रहेंगे, संगठित नहीं रहेंगे तो दुनिया की कोई ताकत हमको न्याय नहीं दिलवा पाएगी। तो इकलौता भैरूलाल जी, आप लोग कमेटी का मेरे तरफ से ये बात कहनी, कुछ भी अगर कुछ नहीं मिले तो कोई फर्क नहीं, उसके बावजूद भी आप तय कर लो, क्योंकि आप लोगों की जिम्मेवारी है कि अपने को ये काम करना है। मैं विश्वास दिलाता हूं आपके उस काम को जो आप लोग तय करोगे कमेटी को, उसमें मैं शामिल रहूंगा। सरकार सब है, सरकार बनाने वाले कौन? ये संविधान को अपन समझेंगे, लोकतंत्र को समझेंगे तो सरकार तो यहीं बैठी। सरकार कर जो बालोता की सड़क पर थी वो सरकार थी, बाकी सबको टेम्परेरी परमिट मिलता है। ये 60-60 महीनों का परमिट है, हमारे को कोई आजीवन से नहीं है। ये संविधान ने हम लोगों को दिया है, वो टेम्परेरी परमिट है। ये संविधान बनाने वाले बहुत जागरूक और समझदार थे कि जो ये टेम्परेरी पट्टे दे रखे ना 60-60 महीने, 12 महीने चले गए। तो ये सरकार कोई नहीं, सरकार इस संविधान और लोकतंत्र में जनता है। तो आप किसी सरकार के उस संदर्भ में सोच नहीं रखो। सरकार तो कल बालोता की सड़कों पर थी,
तो आप जो भी तय करो, आप लोग समझदारी से तय करना। और पूरे बालोता की 36 कौम को मैं धन्यवाद देता हूं और दलित वर्ग को मैं ये विश्वास दिलाता हूं, आपके साथ में थे, है और रहेंगे। जय 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 भीम, जय 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 भीम। धन्यवाद। हमारे बीच में पूरे राजस्थान के प्रतिनिधि हैं, वो इस अवसर पर दो शब्द कहना भी चाहते हैं, परंतु टाइम बहुत कम है। हमारे बीच में जयपुर से शोएब खान जी है, गोविंद शाह जी, नरनारिया है, आप सभी हैं, परंतु टाइम बहुत कम है। मैं आदुराम जी से निवेदन करूंगा